तरीके से आज मुरादनगर गंगा घाट पर आप गंगा स्नान पर आए हैं, किस तरीके से इसे बनाते हैं और क्या होती है इसे बनाने में? आज हम गंगा उत्सव मना रहे हैं मुरादनगर, जो छोटा हरिद्वार के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। और गंगा उत्सव क्यों मनाया जाता है? गंगा उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गंगा जी को 2008 आज ही के दिन 4 नवंबर को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उस उपलक्ष्य में हम ये गंगा उत्सव जो है वो मनाते हैं हर साल वर्षगांठ के रूप में। तो आप एक बार कह सकते हैं कि गंगा जी का ये जन्मदिन है, क्योंकि गंगा जी अवतरित भी हुई थी इस दिन, तो ये उत्सव हम मनाते हैं। इसी तरीके से आज मुरादनगर गंगा घाट पर आए हैं, आपने इस उत्सव को बना रहे हैं। इस बीच आपको यहाँ मुरादनगर गंगा घाट पर क्या देखने को मिला? श्रद्धालु बहुत बढ़ गए हैं, थोड़ा सा स्वच्छता के प्रति भी जागरूक हुए हैं, क्योंकि गंगा जो हमारा मिशन है वो यही मिशन है कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, गंगा जी को अस्वच्छ ना करें। क्योंकि अगर हम अस्वच्छ नहीं करेंगे गंगा जी को तो वो स्वतः ही साफ हो जाएंगी। कोविड के दौरान हमने देखा कि जब हम घरों से नहीं निकले, हमने गंदगी नहीं फैलाई, तो हमने देखा हमारा पर्यावरण, हमारी नदियां कितनी साफ सुथरी सुरक्षित हो गई थी। तो वही हम चाहते हैं। नमामि गंगे का मिशन यही है कि लोगों को जागरूक करना और सबसे बड़ा स्व अनुशासन। जो गंगा घाट पर आते हैं वे यहाँ पर जैसे पूजा पाठ करते हैं तो उनका सामान रहता है तो गंगा में फेंक देते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। और सबसे आखिर में जब मोक्ष प्राप्ति होगी तो यहीं से ही होनी है, यहीं से होकर गुजरना है। तो ऐसा ना हो जो हमने कर्म कांड किए हैं वो हम ही पर उल्टे पड़ जाएं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। उन सभी से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि कृपया कुछ भी सामान गंगा जी में ना बहाएं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको सिलाना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए सिलाते हैं, बट गंगा जी में ना सिलाएं, भूमि को खोदें, मिट्टी खोदें, उसमें दबाएं, जो कि वो मिट्टी ही हो जाएगा। तो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और हमारी आने वाली जनरेशन को भी हम एक अच्छा संदेश दे पाएंगे। जैसे आज आप गंगा घाट पर अपने साथियों के साथ आए हैं, तो इसमें आपने किस तरीके से इसे बना रहे हैं आप? आज नमामि गंगे गंगा विचार मंच की समस्त टीम आपकी यहाँ गाजियाबाद की जो टीम थी, जिसमें अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष के रूप में यानी कि जिला संयोजिका हमारे यहाँ बोला जाता है श्रीमती जया मित्तल जी हमारे साथ हैं, सह संयोजक पंकज गोयल जी हमारे साथ हैं। और सब लोगों की, क्योंकि देव दीपावली के रूप में और गंगा उत्सव कुछ कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रम आज के दिन अपने यहाँ मनाए जाते हैं। और सबकी एक अच्छा प्रयास है कि इस स्थान पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और लोगों के अंदर ये जन जागरण के रूप में कम से कम भावना जगे कि हमें माँ गंगा को स्वच्छ रखना है और कैसे उसकी ध्यान रखना है। तो प्रयासरत हैं सब लोग और धीरे धीरे लोगों से निवेदन आग्रह कर रहे हैं। इसके लिए आज हमारे बीच में आदरणीय श्री पवन सिन्हा जी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी रहने वाले हैं। श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौहान जी भी रहने वाले। अच्छा, एक योजना के तहत समाज के बीच में जन जागरण का रूप से ये कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। जिस तरह पर नगर पालिका की सफाई की कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं और ये जो है ये सारा कार्यक्रम मोदी जी और योगी जी के यहाँ की स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, जैसे जय जी हैं, प्रवीण जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ इस सारे कार्यक्रम को भव्य बना दिया है। ये कार्यक्रम आज का यहाँ का देव दीपावली वाला भव्य एवं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो गंगा घाट पर पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए आते हैं, जो खाने पीने का सामान रहता है वो गंगा में फेंक देते हैं? हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि सफाई जो है ना, सफाई रखें, स्वच्छता जो है सर्वोपरि होनी चाहिए। स्वच्छता से ही सब कुछ है, वरना तरह तरह की बीमारी आती है। यहाँ तो पहले ही बहुत होती है और अगर और हम गंदगी कर देंगे तो ये तो बिल्कुल बीमारी की जड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी पन्नी इस्तेमाल करें उसे एक तरफ डालें, जो खाने की चीज़ें उनको एक जगह इकट्ठा करें और सफाई की पूरी व्यवस्था रखें। क्या नाम है आपका? मैं धीरज मित्तल। किस तरीके से आज आप गंगा घाट पर आए हैं, आपने अपना योगदान दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज गंगा उत्सव है, आज के दिन इसका गंगा जी का प्रवाह का वो हुआ था आगमन, तो उस उपलक्ष्य में जो ये गंगा उत्सव रखा गया है ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। और स्वच्छता अभियान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं वैश्य अग्रवाल राजभक्त सभा का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पे अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आया।